सुभाष इंग्लिश स्कूल की डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी विषय के पाठ 1 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है प्रार्थना। यह आपके नए कोर्स का पहला पाठ है। अब हम इस पाठ को शुरू करने जा रहे हैं। इस कविता में भक्त ने अपना संबंध ईश्वर से अलग अलग माध्यम से किया है। इस कविता में ईश्वर के प्रति लगाव व आस्था को दर्शाया गया है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। जिस तरह से चंदन और पानी मिलकर एक हो जाते हैं और अपनी खुशबू को चारों ओर फैलाते हैं, उसी तरह से भक्त ने अपना संबंध प्रभु से किया है, जो कि अपनी खुशबू को चारों ओर फैला रहा है। तुम घन वन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। प्रभु जी आप वन घन अर्थात वन में चारों ओर जो बादल छाए हैं उसकी तरह हो, और हम मोरा, हम एक मोर की तरह हैं। जिस प्रकार की बादल छा जाते हैं और मोर खुश हो जाता है और अपने पंखों को चारों ओर पसार कर नाचने लगता है और पानी की खुशी को जाहिर करता है, उसी तरह से भक्त ने अपना संबंध भगवान से बताया है। जैसे चितवत चंद चकोरा, जिस तरह से चांद को चकोरा देखता रहता है, उसी तरह से प्रभु को भी भक्त देख रहा है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। हे ईश्वर आप दीपक है और हम उसकी बाती की तरह है, जो कि दीपक के साथ मिलकर जलती रहती है, और यह ज्योति ऐसा प्रकाश फैलाती है जो कि चारों ओर दिखाई देता है। उसी समान ईश्वर आपका और हमारा रिश्ता है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनी मिलत सुहागा। प्रभु जी आप मोती है और हम धागा है। जिस तरह से मोती के अंदर धागा पिरोकर माला तैयार होती है, उसी तरह से हमारा और आपका रिश्ता है। जैसे सोने मिले सुहागा, सोने के अंदर मोती मिलकर उसको और सुहागा बना देता, उसी तरह से हमारा रिश्ता है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, हे ईश्वर आप तो स्वामी हैं और हम आपके दास हैं। और जिस तरह से रेदास आपकी भक्ति कर रहा है, हम ही उसी तरह से आपके दास हैं। अब हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न का अध्ययन करेंगे। प्रश्न नंबर पहला है शब्दार्थ। शब्दार्थ जो नीचे दिए गए हैं आप उन्हें देखिए। पहला है बास। बास का अर्थ होता है सुगंध। दूसरा है चितवत, इसका अर्थ हुआ देखना। उसके बाद है घन। घन अर्थात बादल। ज्योति, ज्योति अर्थात प्रकाश, जो कि दीपक की लौ की तरह दिखाई देता है। प्रश्न नंबर दूसरा है कविता की पंक्ति पूरी कीजिए। प्रभु जी हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। दूसरी पंक्ति है प्रभु जी तुम घनवन हम मोरा। तीसरी पंक्ति है जाकी ज्योति बरे दिन राती। चौथी पंक्ति है जैसे सोनी मिलत सुहागा। जोड़ी बनाइए कविता के अनुसार। इसमें कविता के कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका मिलान करके हमें जोड़ी बनानी है। पहला है चंदन, चंदन पानी। दीपक, दीपक बाती। घन मोरा, मोती धागा। चंद चकोरा, सोना सुहागा। अर्थात कविता में जो भी शब्द दिए गए हैं उनका मिलान करके इस जोड़ी को तैयार किया गया है।
प्रश्न नंबर चौथा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर पहला है, कवि किससे प्रार्थना कर रहा है? कवि प्रभु से प्रार्थना कर रहा है। दूसरा प्रश्न है, इस कविता को किसने लिखा है? तो इस कविता का जो लेखक या कवि है वो है संत रैदास। प्रश्न नंबर तीसरा, कवि ने प्रभु को स्वामी कहकर और अपने आप को क्या बताया है? इसका उत्तर है, कवि ने प्रभु को स्वामी और खुद को संत बताया है। उसने अपनी तुलना संत के समान की है। प्रश्न नंबर चौथा है, रैदास ने प्रभु की और अपनी तुलना किस किस से की है? इसका उत्तर है, रैदास ने प्रभु की और अपनी तुलना चंदन और पानी से की है। चंदन और पानी मिलकर एक हो जाते हैं और उसकी खुशबू को चारों ओर फैलाते हैं। उसी प्रकार से प्रभु को चंदन और स्वयं को पानी बताकर उसने अपनी तुलना की है। इसके बाद घन मोरा, घन वन में जिस तरह से बादल छा जाते हैं और चारों ओर एक अलग ही माहौल बना देते हैं, जिससे कि उस वन में जो मोर होता है वो उस बारिश का स्वागत करने के लिए अपने पंखों को पसार कर वहाँ पर अपनी खुशी जाहिर करता है। उसी तरह से घन को प्रभु बताया है और मोरा को मोर की तरह स्वयं बताया है। इसके बाद है दीपक और बाती। दीपक को प्रभु बताया है और स्वयं को बाती बताया है। जिस तरह की दीपक के अंदर बाती मिलकर अपनी ज्योत को या अपनी लौ को फैलाकर चारों ओर उजाला लगा देती है, उसी तरह से दीपक और बाती की तुलना की गई है। इसके बाद है मोती और धागा। इसमें रैदास ने प्रभु को मोती और स्वयं को धागा बताया है। जिस प्रकार से मोती धागे के अंदर पिरोकर एक माला का निर्माण करता है, उसी तरह से उसने अपनी भक्ति को प्रभु से जोड़कर बतलाया है। इसके बाद उसने अंत में स्वामी और दास से अपनी तुलना की है। उसने प्रभु को स्वामी बताया है। स्वामी और खुद के लिए अपने आप की जो तुलना की गई है वह दास से की गई है कि स्वामी की वह भक्ति करता है और उनके चरणों में हमेशा पड़ा रहता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5वां है, हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? हमें प्रार्थना खुश रहने और मन की शांति के लिए करनी चाहिए। आप सभी भी प्रार्थना करते होंगे ईश्वर से अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए या अपनी इच्छा की जो भी होती है शांति करने के लिए। बच्चों, हमने इस पाठ को पढ़ा और समझा। अब आपको इस कविता को याद करना है और अपनी कॉपी में नोट करना है और इन सभी प्रश्न उत्तरों को अच्छे से याद करना है। धन्यवाद।